नमस्ते आप सभी को। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संज्ञाओं के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हो जाते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हमने देखा था। आपके पॉजिटिव कमेंट्स ने मुझे ऊर्जा दी, उत्साह दिया, धन्यवाद आप सभी का। आपसे एक बार पुनः मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये अध्ययन अध्यापन आपके लिए निःशुल्क रहेगा और यहाँ जितना संभव हुआ मैं प्रत्येक टॉपिक को आपके सामने विस्तार से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया है, जिसमें हमने जाना था कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ अनित्य होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ अर्थहीन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में नाम परिवर्तन की असूलियत होती है, हम उनको बदल सकते हैं, नाम उनका बदला जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ अर्थहीन होती है, मीनिंगलेस होती है। दूसरी तरफ हमने जब जातिवाचक संज्ञा की ओर गए तो हमने पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञाएँ जो होती है, जातिवाचक संज्ञाएँ जो होती है वो नित्य होती है। आपने किसी एक चीज़ को पकड़ लेना है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि जातिवाचक संज्ञाएँ तो नित्य होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ अनित्य होती है, आप इसको समझ लीजिए। या आप ये समझ लेना कि जो जातिवाचक होती है वो तो अपने धर्म बताते हैं, जिससे धर्म सूचना मिलती है, धर्म सूचना मिलेगी तो जातिवाचक है, धर्म सूचना ना मिले तो व्यक्तिवाचक है। फिर हमने कहा कि जो ज्ञात हो जाती है ना वो जातिवाचक है, जो ज्ञात न हो वो व्यक्तिवाचक है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमने देख लिया कि ये तो लड़के हैं, ज्ञात है हम कि ये लड़के हैं, इधर आ रही ये लड़कियां हैं, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये ज्ञात हो रही है सारी चीज़ें हमें। जो चीज़ ज्ञात है, जो हमारे नॉलेज में है, वो जातिवाचक है। धर्म सूचना का मतलब आप समझें पहले तो थोड़ा सा, 2 मिनट का टाइम हम पिछले जो बातें हमने हुई है उस पे दे रहा हूँ मैं आपको। धर्म सूचना का मतलब समझ गए तो आप संज्ञा समझ गए। अगर कोई शब्द धर्म सूचना प्रदान करे, अगर कोई शब्द धर्म सूचना प्रदान करे तो समझ लेना कि वो क्या होगा, जातिवाचक। यदि कोई शब्द अपनी कोई धर्म सूचना प्रदान न कर सके, यदि कोई शब्द अपनी धर्म सूचना प्रदान न कर सके तो वह होगा व्यक्तिवाचक। आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि धर्म सूचना का मतलब समझ लो पहले तो, कि धर्म सूचना का मतलब क्या है। आप इतनी बात दिमाग में रखें कि धर्म सूचना का मतलब होता है गुणों की सूचना देना या अपने सिम्टम, अपने लक्षण बताना। जब किसी के गुण, किसी के लक्षण ज्ञात हो जाएं, प्रदान हो जाए, नाम सुनते ही हम उसके गुणों को भी ध्यान में ले लें, मतलब उसके बारे में जो बातें वो सारी हमारे दिमाग में आ जाए। जब गुण प्रदान करेगा तो वो धर्म सूचना देगा, और जो धर्म सूचना देगा वो क्या होगा, जातिवाचक। दूसरी तरफ ये है कि जो शब्द गुण धर्म या धर्म सूचना नहीं देगा, धर्म सूचना प्रदान नहीं करेगा, वो व्यक्तिवाचक होगा। एक बात सोचिए, नदी कहते ही हम सबके दिमाग में आता है कि ऐसे किनारे होंगे, उसमें पानी बह रहा होगा, ऐसी होगी। लेकिन मैं अगर नदी में ये कह दूं गोदावरी, अब हमने कभी गोदावरी को देखा ही नहीं तो हमारे दिमाग में नहीं आएगी गोदावरी कैसी होगी, पर नदी कैसी होती है ये हम सब जानते हैं। धर्म सूचना का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए अगर यहां कह दिया जाए आपको कि गाय, अब ये गाय कहा तो आप गाय कहते समझ आते हो कि ये गाय है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि महादेवी वर्मा की गाय का नाम था गोरा। अब अगर मैंने लिख दिया गौरांगिनी या गोरा, तो गोरा कहने से हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो गोरा कौन है, लड़का है कि लड़की है, गाय है, कुत्ते का नाम है, बिल्ली का नाम है, क्या है हमें नहीं पता। इसका मतलब गोरा शब्द अपने क्या नहीं बता रहा, गुण नहीं बता रहा, अपने लक्षण नहीं बता रहा, लेकिन गाय कहते हमें उसके लक्षण मिल रहे हैं, गाय ऐसी होती है। तो धर्म सूचना पे आप टारगेट करें।
गाय को देखते ही आप कह देते हो कि ये गाय है, लेकिन ये गौरांगनी गाय है ये आपको कोई बताएगा तब ज्ञात होगा। तो ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। फिर कह रहा हूँ आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक में उस दिन हमने चलते चलते पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञाओं के दो भेद होते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि जातिवाचक दो प्रकार की होती है। एक तो जातिवाचक है जिसका नाम है द्रव्यवाचक, और दूसरा जातिवाचक में है वो है समूहवाचक। एक को कहते हैं मैटेरियल नाउन, दूसरे को बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। आपको मैंने ये कहा था कि जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है ना, जातिवाचक संज्ञाएं दो सिद्धांतों पे काम करती है। जातिवाचक संज्ञाएं दो सिद्धांतों पर कार्य करती है। वो सिद्धांत कौन से हैं वो देखें। दो सिद्धांत इसमें ये बनते हैं। एक तो सिद्धांत बनता है जिसे हमने पढ़ा था कि अंश और पूर्ण समान, अंश और पूर्ण समान, एक तो ये सिद्धांत होता है। और दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा था अंश और पूर्ण भिन्न। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। तो ये दो भेद किए क्यों जाते हैं? क्योंकि दो सिद्धांत लगते हैं। दो सिद्धांत क्या होते हैं? एक सिद्धांत होता है अंश और पूर्ण समान, और एक सिद्धांत होता है अंश और पूर्ण भिन्न। अंश और पूर्ण समान, यहां ध्यान दें, अंश और पूर्ण समान होने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु के पूर्णाकार का जो नाम है, किसी भी वस्तु के पूर्णाकार का जो नाम है वही उसके अंश आकार का नाम रहेगा। अर्थात किसी भी वस्तु के बड़े से बड़े भाग का जो नाम है वही नाम उसके छोटे से छोटे भाग का रहेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास सोना है, गोल्ड है, सोना है, ये सोना है। अब अगर आपके पास 1 ग्राम है, रत्ती भर भी है, तो भी वो क्या कहलाएगा? सोना। आपके पास 1 क्विंटल है तो भी उसका नाम क्या रहेगा? सोना। तो इसका मतलब हम इस पदार्थ का नाम नहीं बदल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो अंश और पूर्ण समान के सिद्धांत पे काम करती है। जिन संज्ञाओं का अंश और पूर्ण समान होगा, इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, नाम वही रहेगा। मतलब छोटे से छोटे भाग से बड़े भाग का नाम समान रहे। जैसे मान लीजिए पानी, चाहे हजारों लीटर होगा तो भी पानी है, समुद्र में है तो भी वो पानी है, अगर गिलास में तो भी पानी है, और एक बूंद में है तो भी वो पानी है। जैसे दूध, चाहे वो नदी में बह रहा है तो भी दूध है, गिलास में है तो भी वो दूध है। जैसे पानी, दूध, सोना, पीतल, लकड़ी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं में हमने पढ़ा कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती है इनको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है और मापा जा सकता है। नापा मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। पानी हुआ, दूध हुआ, सोना हुआ, तोल के काम हो सकता है इनका। ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा में हमने जाना था कि अंश और पूर्ण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब किसी वस्तु के छोटे से छोटे भाग का नाम और बड़े से बड़े भाग का नाम भिन्न भिन्न होगा। कैसे होगा? सोचो, एक बात देखो, अंश और पूर्ण भिन्न का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारे सामने एक पेड़। ये क्या है? हमारा पेड़। इस पूर्ण आकार का नाम क्या है? पेड़। अगर इस पेड़ की मैंने एक टहनी तोड़ दी, अलग कर दी, ये टहनी अलग करके रख दी मैंने, तो क्या इसको पेड़ कहेंगे? नहीं, नाम बदल गया। अब मान लो मैंने इसका एक पत्ता तोड़ दिया, यहाँ पे पत्ता अलग करके रख दिया, तो इस पत्ते का नाम पेड़ है क्या या टहनी है क्या? नहीं। सोचो, इस पेड़ को यहाँ से मैंने काट दिया, तो अब जो बच गया वो पेड़ कहलाएगा क्या? जो बच गया उसको काट दिया, जो बच गया वो पेड़ कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। नाम बदल रहा है टुकड़े करने पर। तो जिन संज्ञाओं के नाम परिवर्तन हो सकते हैं, समूह में रहने से उनका नाम बनता है, उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्शन होता है ये। जैसे मान लीजिए भीड़ हुई, जैसे सेना हुई, जैसे हड़ताल हुई, जैसे गिरोह हुआ,
ये सब एक समूह को संबोधित कर रहे हैं। हमने पढ़ा जैसे बाराती हुआ। अगर आ जाए पुस्तकालय, किसी एक पुस्तक को रखने से पुस्तकालय नहीं होता, बहुत सारी पुस्तकों का समूह होगा ना तो वो पुस्तकालय बनेगा। इसका मतलब समूह का संबोधन हो रहा है। आपने हजारों किताबें रख दी तो वो क्या बन गया आपका पुस्तकालय। एक किताब आपने उठा के अलग रख दी तो क्या ये पुस्तकालय है? बिल्कुल नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञाएं किस सिद्धांत पे काम करती है? अंश और पूर्ण भिन्न। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज संज्ञा का जो हमारा अगला भेद रहा था भाववाचक, उस पे बात करते हैं। तो संज्ञा का तीसरा भेद है जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अगर इस पे जाओगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना अपने, क्योंकि ये सारी परिभाषाएं आपको गाइड में दी गई है, किताबों में पढ़ी है आपने। फिर भी बता दूं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी भाव या अवस्था के भाव या अवस्था के बोधक होते हैं, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहने से परिभाषा से हमारे ज़्यादा काम नहीं बनेगा। हम चलेंगे भाववाचक की पहचान की ओर कि भाववाचक की पहचान कैसे करें। अगर हमने पहचान को समझ लिया, पढ़ लिया, तो भाववाचक का कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आप यकीन मानना कि भाववाचक और गुणवाचक ये दो ऐसी बातें हैं जिनको वो आपस में जोड़ के देता है। अगर पिछली रीट की ओर जाएं तो पिछली रीट में क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, और उस साहस में मान लिया गया था कि गुणवाचक विशेषण है, ये मान लिया था उत्तर। बोर्ड ने पहली अपनी आंसर की में विद्यार्थी कुछ लेकर आए कि सर ये तो हमारा गलत हो गया आपके अकॉर्डिंग, आप तो कह रहे थे कि ये तो भाववाचक है। मैंने उन्हें तब भी ये कहा था कि भाववाचक ही है, आप सही हो, बोर्ड गलत हो सकता है, आप गलत नहीं हो, आपका उत्तर एकदम सही है। और वही हुआ। जिस दिन रिवाइज आंसर की आई उस दिन डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी, वहाँ साहस को भाववाचक स्वीकार कर लिया गया था। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो धारणा है वो सिद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तब हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। भाववाचक में संज्ञा पे इसलिए हम जोर दे रहे हैं क्योंकि भाववाचक और गुणवाचक ये आपस में आप लोगों को कन्फ्यूजन में रखते हैं, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। सुनिए कैसे। आप एक धारणा जोड़ लेना कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती है ये अमूर्त होती है। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? अमूर्त होती हैं। क्लियर? अब बात, अमूर्त क्या होता है? अमूर्त वह होता है जिसका कोई रूप न हो, जिसका कोई रूप न हो। तो भाववाचक संज्ञाओं का कभी कोई रूप, कोई आकार नहीं होता। जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा है। रूप न हो, आकार ना हो। अब जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई मूर्त है ही नहीं, वो अमूर्त है। तो सीधी सी बात समझ जाओ, अमूर्त का मतलब ये है कि उसका कभी भी चित्र नहीं बनता। भाववाचक संज्ञाओं का कभी भी चित्र नहीं बनता। आप सोचो, अगर आपके सामने लिख दिया जाए कि दुख, ले भी इसका चित्र बना के दिखा, या लिख दिया जाए सुख, इसका चित्र बना के दिखा, अगर लिख दिया जाए आशा, इसका चित्र बनाओ, अगर आ जाए निराशा, इसका चित्र बनाओ, चलो क्रोध का चित्र बना दो, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है, इनका कोई चित्र नहीं बन सकता। जिनका रूप और आकार नहीं होगा उनका चित्र नहीं बनेगा, और जिनका चित्र नहीं बनेगा, रूप आकार नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? अमूर्त। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता भाववाचक की पहचान कि भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती है। अगर दूसरी बात करें भाववाचक संज्ञाओं को लेकर कि भाववाचक संज्ञाओं को कभी भी नापा, तोला या मापा नहीं जाता। भाववाचक संज्ञाएं कभी भी नापी तोली मापी नहीं जाती। क्या आप किसी के दुख को किलोग्राम लीटर मीटर में कर सकते हो? क्या किसी के दुख को किलोग्राम में कर सकते हो? क्या
नाप तोल मापना संभव नहीं होता इनका, हम इनको नाप तोल माप नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना तो कभी किलो में मिलते हैं, ना ही कभी ग्राम में मिलते हैं, ना ही कभी लीटर में मिलते हैं। जब मिलते हैं तो खूब मिलते हैं, दुख मिलता है तो खूब मिलता है, सुख मिलता है तो खूब मिलता है, और क्रोध आता है तो खूब आता है। इसका मतलब कोई पैमाना नहीं है इसका। आपने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो कभी किसी ने कहा कितने किलो आता है? नहीं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, कितने? 2 किलो, 4 किलो? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं को नापा तोला नहीं जाता। अगर नापा तोला जाता भाववाचक संज्ञाओं को तो दुनिया के आधे झगड़े समाप्त हो जाते। आगे पहचान देखें। 2 बातें पढ़ ली हमने भाववाचक संज्ञा की। पहली बात पढ़ी थी भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती है। दूसरी बात पढ़ ली हमने कि भाववाचक संज्ञाओं को नापा तोला मापा नहीं जाता, नाप तोल माप नहीं हो सकता। तीसरी बात, भाववाचक संज्ञाएं जो होती है ये सदैव एक वचन होती हैं, सिंगुलर होती है, एक वचन होती है भाववाचक संज्ञाएं। चित्र नहीं बनता, देख नहीं सकते, नाप तोल माप नहीं सकते, अमूर्त होती है। ये सारी बातें भाववाचक संज्ञाओं की हमने देखी। इस सब के बाद भाववाचक संज्ञाएं जो होती है ये अनुभवजन्य होती है, अनुभवजन्य होती है, फीलिंगफुल होती है। आप इसको फील कर सकते हो, इसको आप अनुभव कर सकते हो, शो नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। ये अनुभवजन्य होती है भाववाचक संज्ञाएं। इस बात पे आते हैं। अनुभवजन्य का मतलब एक बात ध्यान रखें कि हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हवा है ये तो हमें दिखती नहीं है जी, इसलिए भाववाचक होनी चाहिए, इसका चित्र नहीं बनता जी। तो इसको नाप तोल तो सकते हो, नाप तोल तो सकते हो। हवा माने गैस, और गैस का सिलेंडर लेते हैं तो तोल के लेते होंगे हम, हवा को तोल देते हैं। एक गुब्बारे में हवा भरी और हमने तोल ली तो तोल लिया। आपने सुना होगा कि आज हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो क्या कभी ऐसा सुना कि मेरा गुस्सा 150 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ रहा है? संभव ही नहीं है। इसका मतलब हवा का चित्र नहीं बनता, चाहे ना बने, लेकिन हवा पे बाकी चीज़ें लागू हो रही है, नाप तोल सकते हो, तो जातिवाचक में जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो अनुभवजन्य होती है, और ये अनुभव जो होता है ना, अनुभव भी व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत अनुभव। अनुभव कैसे? सुनो, जैसे मान लीजिए एक लड़का है और ये स्कूल से घर रहना चाहता है, बंक मारना है इसको आज, तो इसके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये कि बहाना बना ले कि जी मुझे तो बुखार हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, और दूसरा बहाना बना ले कि जी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कौन सा इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? मतलब इसमें बच्चे को समस्या नहीं आए, ऐसा कौन सा सही रहेगा? अगर उसने बुखार का कह दिया कि मुझे बुखार हो गया, तो पूरा घर डॉक्टर बन जाएगा, उसको चेक करने लग जाएगा। और अगर उसने कह दिया कि दर्द हो रहा है, तो कोई भी मशीन नहीं जो उसके दर्द को बता दे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये दर्द उसका व्यक्तिगत अनुभव है, हो रहा है कि नहीं हो रहा ये उसको पता है। तो ये इंडिविजुअल जो फीलिंग होती है अनुभवजन्य होता है, भाववाचक संज्ञाएं जो होती है वो अनुभवजन्य है। समझ रहे हैं? ये अनुभवजन्य। बुखार में कौन सा होगा फिर? बुखार तो जातिवाचक है, बीमारी का नाम है जातिवाचक। अनुभवजन्य। इन सब के साथ लास्ट बात जो अपने को समझनी है, भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त, नापा तोला मापा नहीं जाता, एक वचन होती है, अनुभवजन्य होती है। एक छोटी सी पहचान और बता देता हूं आपको, वो ये कि भाववाचक संज्ञाओं के साथ भाववाचक संज्ञा शब्दों के साथ भाववाचक संज्ञा शब्दों के साथ अन्य संज्ञा शब्द का व्यवहार, अन्य संज्ञा शब्द का व्यवहार नहीं देखा जाता। ये बात अगर आप याद रखोगे ना, तो आप गुणवाचक और जातिवाचक भाववाचक से थोड़ा सा कंफर्ट हो जाओगे। गुणवाचक और जातिवाचक कैसे? भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं ना, उनमें उनके साथ अन्य संज्ञा शब्द का व्यवहार नहीं होता। अगर भाववाचक वालों के साथ संज्ञा शब्द का व्यवहार हो गया, वो गुणवाचक बन जाएगा। कैसे? जैसे लिखा हुआ है सुख। अब सुख के साथ हम कभी नहीं कह सकते सुख आदमी,
लेकिन अगर हमने लिख दिया सुखी, अब इसके साथ कौन जुड़ गया? आदमी। अब कोई और संज्ञा शब्द चिपक रहा है ना, तो ये पक्का ही भाववाचक नहीं है। इसके साथ नहीं चिपक रहा तो ये भाववाचक है। जैसे अमीर है, अमीर। अब अमीर के साथ तो हम लगा सकते हैं अमीर आदमी, लेकिन अगर हमने लिख दिया अमीरी, अब इसके साथ कोई नहीं लगेगा। जैसे गरीब, तो गरीब तो आदमी हो सकता है, लेकिन अगर लिख दिया जाए गरीबी तो नहीं लगेगा। जिसके साथ अन्य संज्ञा शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता वो भाववाचक में चला जाएगा। जैसे प्रेम, घृणा, प्रेम, घृणा, क्रोध, दया, आशा, भरोसा, उम्मीद, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको भाववाचक के। आपने ये चेक करना है कि भाववाचक के साथ अन्य संज्ञा शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता। अगर लिख दिया जाए क्रोधी, आप कह दोगे क्रोधी आदमी। अगर आ जाए घृणा, तो घृणा के साथ आदमी नहीं लगेगा। लेकिन अगर लिख दिया कहीं घृणित, अब घृणित तो घटना हो सकती है, घृणित कार्य भी हो सकता है, इसका मतलब ये भाववाचक नहीं है। समझ रहे होंगे। तो ये हमने पढ़ा है भाववाचक को। क्या क्या देखा भाववाचक में, सुनिएगा। हमने पढ़ा भाववाचक में सबसे पहले कि भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती है। जो चीज़ अमूर्त होगी उसका कोई रूप नहीं होगा, उसका कोई आकार नहीं होगा, उसका कोई चित्र नहीं बना सकेगा। दूसरी पढ़ी हमने कि भाववाचक संज्ञाओं को नापा तोला मापा नहीं जाता, भाववाचक संज्ञाओं को नाप तोल माप नहीं सकते। तीसरी हमने इसके बाद में बात पढ़ी, वो ये है अमूर्त है, नाप तोल माप नहीं सकते, एक वचन होती है और अनुभवजन्य होती है। आप याद रखना कि भाववाचक भी एक वचन होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी एक वचन होती है। जब भी कोई बहुवचन बनेगा ना, भाववाचक का बना दो चाहे व्यक्तिवाचक का बना दो, वो जातिवाचक में चला जाएगा। जातिवाचक बहुवचन को ही लेकर आती है। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा है आज भाववाचक संज्ञा का। यदि आपको लगे कि आपका कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं और अगली क्लास में हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।